हेलो गाइस। तो एक बहुत ही अलग तरीके का वीडियो बनाने की मैं सोच रहा था बिकॉज इतना टाइम भी नहीं था और अपडेट्स भी भर भर के आ रही थी। तो आई जस्ट थॉट मैं इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्ड करके एक वीडियो बना लूँ, आपको सारे पोस्ट दिखा दूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चल रहा है उनके बारे में बात हो जाएगी, डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। सो एनीवे, सबसे पहले तो देखो मुझे यही देखने को मिला रमॉन डीनो का ये फिजिक अपडेट शेयर करता हुआ, जहाँ पर ये वेन के टाइम पर आए थे। और देख लो आप कितने ज़बरदस्त यहाँ पे दिख रहे थे मैन। मतलब इनको ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे अपना टी शर्ट वगैरह रिमूव करने की, या फिर आई थिंक इनको ज़रूरत थी क्योंकि वेट कैप से ही ऊपर थे, राइट। आई जस्ट रिमेंबर कि ये 2 kg अपने वेट कैप से ऊपर थे। और इनके बाद ना मैं एक्साइटेड हो गया था कि शायद सीबम या वेस्ली विज़ार्ड स्पेशली हमें ऐसे ही करते हुए दिखेंगे, बट वेस्ली हम ऐसा करते हुए नहीं दिखे। तो रमॉन डीनो को हमने देखा, लेकिन मैन इनकी फिजिक इज़ जस्ट ऊजिंग ग्रेटनेस। मतलब बहुत ही ज़्यादा पुश्ड फिजिक लग रही है एंड ही इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट गाइस। मतलब इनकी वेस्ट देखो कितनी ज़्यादा टाइनियर वेस्ट इन्होंने कर ली है। एप्स तो देखो हमने लास्ट ईयर भी इनके ऐसे देखे थे, कुछ छप्पे से पड़े थे। तो आई मीन ही लुक्ड रियली रियली गुड। देखो यहाँ पर इफ़ आई कैन पॉज इट, यस, सी एब्सोल्युटली फिनोमिनल, ही इज़ लुकिंग ओवर मैन। मुझे लग रहा है कि देखो मैं ये क्लियरली बिल्कुल नहीं बोल सकता वेस्ली विज़ार्ड या रमॉन डीनो में से कौन जीतेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बैटल हमें देखने को मिलने वाली है इन दोनों के बीच में। अभी रिसेंटली वेस्ली विज़ार्ड ने भी आई थिंक कोई अपडेट ऐसी नहीं डाली है जहाँ पे उनकी फिजिक हम देख पाएँ। वैसे मैं ट्राई करता हूँ अगर कुछ मिल जाता है तो, बट मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ उनका मिलेगा। नहीं, रिसेंट अभी कोई भी नहीं है। 2-3 दिन से बिल्कुल ना शांत हैं वो। तो यही है रमॉन डीनो की। देखो मुझे एक चीज़ और अच्छी की देखने को मिली कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। देखो यहाँ फोकस दिख रहा है मैन, दिस मैन इज़ जस्ट स्पीकिंग अबाउट फोकस। किस तरह से फोकस दिख रहा है, फेस इनका देखो किस तरह से बिल्कुल ना लीन हो रखा है, हद से ज़्यादा डेथ फेस दिखा रहे हैं ये। और साथ में गाइस यहाँ पर देखो इनको सिर्फ मौका चाहिए अपनी फिजिक दिखाने का इस वक्त, एंड दैट हैपन्स व्हेन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ यू आर लुकिंग गाइस। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है बिकॉज लास्ट ईयर तक हम देखते थे रमॉन डीनो की सिर्फ एक हमें पिक मिली थी स्टेज पर चढ़ने से पहले, और वो भी तब मिली थी जिसके बारे में बोला जा रहा था कि ये लीक हुई है। इस बार ऐसा नहीं है गाइस, इस बार एक अलग ही सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है और रमॉन डीनो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। एनीवेज मैं चाहता तो हूँ गाइस बहुत अच्छी हमें बैटल देखने को मिले। मार्क माई वर्ड्स, ही इज़ न्यू क्लासिक चैम्पियन। वेल ये होता तो मुझे नहीं दिख रहा। एनीवेज अगर नेक्स्ट देखें, इफ़ इज़ पोजिंग ऑन पॉइंट इट्स गोना बी क्लोज। वही है गाइस, इनकी पोजिंग ही इनको रोकती है। अगर पोजिंग इन्होंने ऑन पॉइंट कर ली ना, तो क्योंकि वेस्ली विज़ार्ड देखो पानी की तरह पोज करते हैं। लास्ट कुछ टाइम में वेस्ली विज़ार्ड ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा है इन टर्म्स ऑफ पोजिंग। तो वही अगर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट दिखा दी ना, तो मैन ही इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। और यहाँ पे रमॉन डीनो ने अगर पोजिंग मैच कर ली, तब तो जजिस के लिए एप्पल एंड ऑरेंजेस वाला सीन हो जाएगा कि किसको चूज़ करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऑन लग रहे हैं। एनीवेज अब बात करें अगर नेक्स्ट का तो वो है क्योन पियर्सन। क्योन पियर्सन की ये नेक्स्ट अपडेट जिसमें आप देख सकते हो अपनी ट्राइसेप दिखा रहा है। अब पता है क्यों पोस्ट डाला गया है? क्योंकि अभी कल मैंने देखा था रात में एक पोस्ट डाला था शॉन क्लाइडर ने, ये रहा, सी इनके ट्राइसेप्स देखो आप, मसल मास देखो, इट्स क्रेजी गाइस, कितनी ज़्यादा मसल हार्डनेस दिख रही है। और साथ में मसल मास देखो, मतलब हॉर्स शू पूरा बन के आ रहा है, वो भी बहुत हैवी वाला हॉर्स शू। इतनी ज़्यादा मसल ही कैरी करते हुए दिख रहा है, इतना ज़्यादा थिकनेस इनके ट्राइसेप पे दिख रही है। तो इनके इस पोस्ट के बाद देखो कमेंट कैसा आने लगता है, आई रियली लाइक शॉन बट सेकंड, क्योंकि लोग क्योन को बहुत ज़्यादा ना फेवर कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत पसंद कर रहे हैं। इट्स गुड टू सी ही डिडंट ड्रॉप आउट अ वीक बिफोर द ओलंपिया, क्योंकि मैट जॉनसन के एक क्लाइंट है। तो लोग देखो इस तरह की अटकलियाँ लगा रहे हैं कि भाई हो सकता है ये भी ड्रॉप आउट कर लें। मैट जॉनसन की ना एक रेपुटेशन बहुत टाइम से थोड़ी सी हिल सी गई है, जब से ऐसा होता जा रहा है। मेरे लैपटॉप में आई थिंक बैटरी थोड़ी सी कम है, बट विल मैनेज समहाउ। एनीवेज इफ हार्ड वर्क एंड शेयर विल कैन बीट हार्ड वर्क एंड शेयर पोटेंशियल, शॉन कैन टेक बैक द टाइटल। यस डेफिनेटली गाइस, इनके टाइटल की फाइट में हम कुछ नहीं बोल सकते कौन लेके जाएगा। यहाँ पर देखो क्योन पियर्सन ने भी वही करा, जैसे उन्होंने ये पोस्ट करा क्योन पियर्सन ने ये पोस्ट डाला। और यहाँ देखो शॉन और क्योन के बीच में आप एक डिफरेंस देख सकते हो। शॉन जबकि बहुत ज़्यादा मसल हार्डनेस और थिकनेस दिखा रहे हैं, जबकि हाँ उनकी लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन उस चीज़ को क्योन पियर्सन कहीं ना कहीं गाइस अभी भी मैच नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट इज़ इनसेन मसल मैच्योरिटी। उस चीज़ में उनको टाइम लगेगा, लेकिन क्योन एब्सोल्युटली बिल्कुल टो टू टो जा रहे हैं शॉन के मुकाबले यहाँ पर। साथ में देखो क्योन पियर्सन ने ये बोला था, मैं आपको दिखाना चाहता था, ओपन विल कम लेटर व्हेन इट इज़ हिज टाइम। जब उसका टाइम आएगा तब मैं ओपन में जाऊँगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ सोच रहा हूँ अपने सेकंड ओलंपिया टाइटल के लिए 212 डिवीजन में। भाई मज़ा आ गया था इनकी बात को सुनने में, स्पेशली जिस तरह से इन्होंने कन्वे करा था अपना मैसेज। एनीवेज विलियम मॉनिक की देखो ये लेटेस्ट अपडेट मैं देख पा रहा हूँ, और आप बताओ किस तरह से लग रहे हैं। मुझे तो ऑन ही लग रहा है। विलियम वैसे लैग करते हुए नहीं दिखाई देते, साइज़ के मामले में लैग करेंगे, लेकिन हाँ कंडीशन वगैरह पीक हिट करने में आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं 1 डे आउट फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया। ओके, ये अपनी फैमिली को यहाँ नहीं ला पाए किसी रीज़न से, कुछ प्राइवेट इनको इशू हो गए थे, बट आई थिंक उसके बाद भी इनको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। 60th मिस्टर ओलंपिया है और अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं।
इनका 10th मिस्टर ओलंपिया होगा ऐसा कॉम्पेटिटर है। तो देखते हैं किस तरह से इनका जाता है। मुझे ज़्यादा हाई होप्स नहीं है वैसे इस वक्त विलियम बॉलेक से, स्पेशली जिस तरह से दूसरे एथलीट्स बहुत ज़बरदस्त मास कैरी करते हुए आ रहे हैं, उनकी फिजिक एक फ्रेशनेस कैरी कर रही है, वहीं पे थोड़ा विलियम हमें लैक करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अगर ये देखूँ मैं, जॉन डेला रोज़ा मैन, इनका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको कम्पीट करते हुए, लेकिन फिजिक में देखो ग्रेनीनेस कितनी ज़्यादा लग रही है। और अभी भी ये डाइलिंग उन्होंने स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ड्राई साइड पे इनकी फिजिक लग रही है। और ये बहुत जल्दी मुझे लग रहा है अब कार्ब लोडिंग वगैरह स्टार्ट कर चुके होंगे। अब आई थिंक 24 घंटे से भी कम टाइम रहेगा प्री जजिंग होने में, क्योंकि देखो अभी कुछ घंटों में प्री जजिंग हमें टोटल डिवीजन की देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हमें फाइनल्स के टाइम पर प्री जजिंग देखने को मिलेगी ओपन डिवीजन की। तो वही है, लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर हिम। और उसके बाद बात करूँ अगर मैं, तो राफेल ब्रांडो की अपडेट आई है मैन, ये तो भयंकर लग रहा है। हर एक अपडेट के अंदर बहुत ज़्यादा डाइल्ड इन लग रहे हैं। अगर इस तरह से स्टेज पर आ गए ना, ट्रांसलेट करते हुए इसे और ज़्यादा थोड़ी टाइटनेस कैरी करते हुए, क्योंकि यहाँ पे फिजिक इतनी टाइट नहीं लग रही इनकी जितनी दूसरी अपडेट्स या फोटोज़ वगैरह में हम देख रहे थे। बट अगर ये कैरी करते हुए आ गए तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस। और मैं सच में देखता हूँ कि भाई अगर ये पूरे ऑन आ गए ना, तो ये 3rd प्लेस 4th प्लेस पर डेफिनेटली प्लेस कर सकते हो। सैमसन को पुश कर सकते हैं अपने से नीचे, ये कैलिबर रखते हैं। प्लस हमने ये भी देखा सैमसन की कंडीशन अभी इतनी ज़बरदस्त ऑन नहीं थी जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर हमने अपडेट्स वगैरह के अंदर देखी थी। तो यहीं पे राफेल के लिए एक बेनिफिट चले जाएगा। बट राफेल मैन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भयंकर दिखते जा रहे हैं, जैसे इनकी अपडेट्स हमें जो भी दिख रही हैं। ही इज़ लुकिंग रियली रियली बिग, एंड साथ में गाइस बहुत ज़्यादा कंडीशन भी दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज़ गोइंग टू गो इन इस फेवर गाइस। यही चीज़ मैं देखना चाहता हूँ। देखो मास वगैरह कॉर्ड्स वगैरह पे भी काफ़ी अच्छी लग रही है। बस वही है गाइस, ट्रांसलेट करना है इनको। अगर ट्रांसलेट नहीं करा तो कोई बेनिफिट नहीं है, आपको नेक्स्ट ईयर आना पड़ेगा। बट बहुत जल्दी इनका टाइम आने वाला है, अभी एक थोड़े टाइम की बात है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो ये देखो लोगन फ्रैंकलिन, यस, ये पूरा एक वाइल्ड कार्ड की तरह जाएगा मिस्टर ओलंपिया में। ये बंदा ये बहुत ही भयंकर फिजिक कैरी कर रहे हैं। पिटौर के साथ जिसने भी वर्क करा है ना, अपनी फिजिक में इंसेन लेवल की इंप्रूवमेंट्स दिखाई हैं। और यहीं पे मुझे लग रहा है लोगन फ्रैंकलिन भी यही चीज़ करते हुए दिखाई देंगे। देखो इनके आर्म्स वगैरह पे सेपरेशन कितनी ज़बरदस्त लग रही है, हद से ज़्यादा क्लासिक दिख रहा है। बैक में उस तरह की विथ अभी भी पता नहीं लग रही, लेकिन उसके बाद भी गाइस बहुत ज़बरदस्त प्रपोर्शन से बहुत ज़बरदस्त सिमेट्री कैरी कर रहे हैं। आर्म्स पे देखो आप किस तरीके से इनके हर जगह सेपरेशन शो कर रही है। ग्लूट्स वगैरह आर ऑल डाइल्ड इन, हैमस्ट्रिंग वगैरह पूरी तरह से खिंच रही है। और प्लस गाइस जो ग्रेनीनेस वाला एस्पेक्ट आ रहा है ना इनकी फिजिक में, बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस वाला, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा है। 48 आवर्स बिफोर इंक्रीजिंग कार्ब्स एंड ऑल डू द रेस्ट, मतलब वो ये कार्ब्स वगैरह इंक्रीज़ करना भी स्टार्ट कर देंगे। ये इन्होंने काफ़ी टाइम पहले अपडेट डाली थी उसके हिसाब से। लेकिन पैट्रिक टूर के साथ मुझे लग रहा है मैन ये ट्रम्प कार्ड होंगे, कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। माय फेवरेट फिजिक ऑफ ऑल द, इनके फैंस तो देखो आप भरे हुए ही हैं, सब इनको बिल्कुल टॉप एथलीट देख रहे हैं। एंड यस ही इज़ पील्ड एज वेल, ही इज़ रियली पील्ड गाइस, मतलब पूरी तरह से ऑन आते हुए दिख रहे हैं। मुझे अब ये देखना है कि सिर्फ कहाँ पे स्टैंड करेंगे ये आज के लाइनअप पर, वही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। एनीवेज अगर इसके बाद मैं अब चलूँगा इस नेक्स्ट अपडेट पे, तो ये कुछ क्लिप्स ना मेरे साथ शेयर करी गई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़नी दिखाई दी, और मैं उनको दिखाना चाहता था आपको। देखो ये रही क्रिस बमस्टेड यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जाते हुए, एंड कितने ज़्यादा टायर्ड लग रहे हैं, कितने ज़्यादा अपने इस जोन में इनको पता है भाई कि ये मेरा ही होने वाला टाइटल, उसी हिसाब से ये चल रहे हैं। प्लस वीकनेस वो अलग ही दिख रही है, फेस से इनके पता लग रहा है कितने ज़्यादा एग्जॉस्टेड ये हैं, कितने ज़्यादा टायर्ड ये हैं। तो वही है, बहुत ज़्यादा खुद को पुश करा हुआ है। प्लस है नहीं तो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा पुश करते हैं अपने एथलीट्स को, उनको ये तक बताते हैं कि भाई अगर आपको पोटैटो खाना है ना तो कौन सा पोटैटो खाना है, और मैं उसको वेरीफाई करूँगा, आई विल कन्फर्म, उसके बाद आपको उसको खाना है। इस तरह से पुश करते हैं अपने एथलीट्स को। प्लस ये देखो यहाँ पर सीबा और वेस्ली का दोस्ताना कितना ज़बरदस्त चल रहा है। ये देखो ये फेस की बात कर रहा था मैं, ये है एक फोकस और ये है एक बहुत ज़्यादा डेथ फेस। देख रहे हो आप किस तरह से बिल्कुल सुता हुआ फेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ये बीमार हैं बहुत ज़्यादा। वेस्ली का भी देखो आप ऐसे ही देख सकते हो, लेकिन सीबम का नेक्स्ट लेवल। तो वही है मैन, ऐसे नहीं बन जाता कोई इतने सालों तक चैम्पियन। उसके बाद देखो ये क्लिप मैंने शायद कल भी आपको दिखाई थी, रमॉन डिनो वेस्ली विजर्स की। यहाँ पे दोनों ने काफ़ी अच्छे से शेक हैंड करा था, ग्रीट करा था एक दूसरे को। जब रमॉन देखो अब जाते हुए फेस देखो अलग ही फोकस, अलग ही डेडिकेशन। मतलब एक वो नहीं होता कि भाई तेरे को तो मैं बताऊंगा, मैं बीट करूंगा तुझे, रुक जा, गिव मी सम टाइम, स्टेज पर मिलते हैं, उस तरह की चीज़ यहाँ पर दिखाते हुए दिखे रमॉन डिनो। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। प्लस रमॉन डिनो इज़ लुकिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। सी ये वेइन से पहले का है, रमॉन डिनो स्टेज पर जाने वाले हैं, एंड आई डोंट नो व्हाट ही इज़ ड्रिंकिंग, बट वही है गाइस, एक अलग ही ना आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि आप किस जोन में हो। यहाँ पर डेरिक के साथ सीबम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, रायन टेरी बैठे हैं, वेस्ली विजर्स एंड सैमसन डॉडा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। उर्स तो अलग ही लग रहे हैं, बिल्कुल भयंकर, पता नहीं क्या इन्होंने अपना लुक कर रखा है इस वक्त। हार्डी चुपमन इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो वही है गाइस, पूरा एक माहौल बना हुआ है फेस्टिवल वाला, बहुत अच्छा सिचुएशन जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है इन लोग ऐसे देखने में। देखो फोकस, डैम, ओके, वन मोर डे टू गो रमॉन डिनो।
जस्ट वी आर वेटिंग कि आप क्या ब्रिंग करते हो स्टेज पर। लेकिन हाँ, बहुत ज़बरदस्त हमें लग रहा है कि कुछ तो मिलने वाला है हमें देखने को। ये देखो यहाँ पर बिल्कुल डेड पड़े हैं ये डेरेक लंसफोर्ड और सीवा। ये बहुत ही फ़नी सी क्लिप मुझे देखने को मिली थी। मैंने सोचा था आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से बिल्कुल एग्जॉस्टेड से फील कर रहे हैं और किस तरह से अपनी एनर्जी को थोड़ा सा सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हाल होता है गाइस, जितना आप स्ट्रॉन्ग स्टेज पे लगते हो ना, इस टाइम पे जितने ज़बरदस्त आप लगते हो फिजिक वाइज, उतने ही इंटरनली यू आर वीक। और वही चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनको जैसे ही मौका मिलता है ना कोई भी अपनी एनर्जी को गेन करने का, वही ये लोग कर रहे होते हैं। रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे। प्लस आप में इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि आप चीज़ें ज़्यादा कर पाओ। और जितना ज़्यादा आपका ये टाइम डिफिकल्ट होता है ना, उतना ही ज़्यादा अभी भी आपसे बहुत सारी चीज़ें करवाता है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जाना है, यहाँ पे मीट द ओलंपियंस इवेंट है, साथ में बहुत सारी चीज़ें साइन करनी है, ऐसी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। प्लस उसके बाद देखो एक ये लास्ट आई थिंक मैं आज यही दिखाऊंगा, जिसके अंदर हम देख सकते हैं एरिन बैंक्स बैक स्टेज अपनी स्कूटी के ऊपर जा रहे हैं स्टेज पर। हाँ, ये एक बहुत ही वियर्ड सी क्लिप थी। आई डोंट नो क्या करते रहते हैं ये, खुद को फैशन कैसे नोवा समझते हैं, बट जो भी है ही वॉज इन द जोन गाइस। अपनी स्कूटी पे यहाँ पे स्टेज पे गए और प्लस बॉब ने तो इनको ये भी बोल दिया था मिस्टर ओलंपिया में पोजिंग करते हो आप स्कूटी में मत आना। प्लस देखो रायन टेरी ने इनको कैसे देखा है ही वॉज लाइक स्माइलिंग, क्या हो रहा है ये। बट जो भी है गाइस, ही वॉज ऑल्सो, में इनको फोकस अपना बनाए रखना था। इस वक्त इतना ध्यान नहीं होता कि दूसरों पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाए, अपनी चीज़ों में लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बाकी आज का वीडियो इतना ही गाइस, ऐसे ही मैं कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता था आपको। लेट्स सी हाउ इट गोज। जैसे ही कोई वीडियो आएगा मैं कवर करूँगा अपडेट्स के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।